Hello everyone, my name is Satyam Kumar and warm welcome everybody to this video and this channel. Today हम लोग जो क्लॉज पढ़ रहे थे उस क्लॉज को आगे बढ़ाएंगे और बेसिकली हम लोग जाने हैं कि क्लॉज के मेनली दो टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड देन वी हैव सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज भी बोला जाता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। तो फर्दर हम लोग जो हैं सबऑर्डिनेट के फर्दर टाइप्स पढ़ रहे थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सो इन लास्ट वीडियो वी completed noun clause, right? So today we will try to learn and we will try to know what is adjective clause. We have adjective clause. Adjective clause को भी relative clause बोला जाता है। चूँकि ये relative clause इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि relative pronoun या relative adverb से बने होते हैं, और चूँकि इसे एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह काम एडजेक्टिव का करते हैं। दैट्स वाई वी कंसिडर्ड एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो रिलेटिव क्लॉज, राइट। इसका काम क्या होता है? जो काम है ना, विच वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को क्या करना? डिस्क्राइब करना। बस शर्त यह है कि अगर सिंगल वर्ड में रहेगा तो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और अपना कंजंक्शन हो, अपना सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब मिलकर अगर एडजेक्टिव का काम करे तो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल I know the why. I know the why। दूसरी बात, यह जो रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, यह अपने पहले एंटीसीडेंट को ही क्या करेगा? या डिस्क्राइब करेगा। और यही एंटीसीडेंट क्या क्या हो सकता है? नाउन नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। कौन सा लड़के? उसके बारे में फर्दर डिटेल चाहिए, और चूँकि यह बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन अपने आप में एंटीसीडेंट काम कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जोड़कर हमें इसे क्वालिफाई करना है, यानी कि डिस्क्राइब करने की बॉय है तो है कौन, इसको पहचानना है। आई नो द बॉय हु मेट यू यस्टरडे, जो आपसे कल मिला था। तो अगर मैं आपसे कहूँ हु, अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब, अपना ऑब्जेक्ट, यह पूरा का पूरा मिलकर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है? क्योंकि यह नाउन को इस नाउन को एक्स्ट्रा बात बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन यहाँ पर क्या है? एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले। जो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज अपने पहले एंटीसीडेंट को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। और एंटीसीडेंट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, ऑलराइट। तो इसको यह क्वालिफाई कर रहा है जो तुमसे कल मिला था, है ना। आई नो द बॉय, इस बॉय के बारे में पहचान दे दिया। कौन? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपना, इसमें अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब मिलकर पूरा यहाँ दे रहा है, ऑलराइट। नेक्स्ट, देयर इज अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक सही है। देयर इज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, देन वी यूज व्हाट? एडजेक्टिव क्लॉज। हुज फादर इज अ बिजनेसमैन, हुज फादर इज अ बिजनेसमैन। अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर इज अ स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? नाउन है, जो किसका काम कर रहा है? एंटीसीडेंट का। किसका एंटीसीडेंट का? इस पूरे के पूरे क्लॉज का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस स्टूडेंट को। कौन सा स्टूडेंट? तो हुज फादर इज़ अ बिजनेसमैन, जिसके फादर क्या है? एक बिजनेसमैन है। तो ये किसको सब मिलकर क्वालिफाई कर दिया?
स्टूडेंट को बता दिया, है ना। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं, दोज कांट गेट सक्सेस, वे लोग कभी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। वे लोग कौन, वे लोग कौन, कौन वे लोग। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे पूछूं, हु आर नॉट रेगुलर, वो आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते वो का नहीं पा सकते हैं। तो अगेन ये हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन। ये भी क्या काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का। अगर मैं इसका वर्ब पूछूं तो इसका वर्ब यहाँ है कांट गेट सक्सेस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो फर्दर किसको क्वालिफाई कर रहा है, दोज को। क्योंकि दोज को बता रहा है कौन लोग नहीं पा सकते हैं, सबकी तो बात कर नहीं रहा है, कौन लोग नहीं सक्सेस पा सकते हैं। दोज कांट गेट सक्सेस, कौन, हु आर नॉट रेगुलर, यू नो। The news is not correct, वह न्यूज करेक्ट नहीं है। कौन सा न्यूज, what type of news and which news, कौन सा न्यूज करेक्ट नहीं है, यू नो, इसके बारे में आप बताइए। which you gave, जो आपने दिया था, which you gave, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन अगर मैं पूछूँ इस न्यूज़ का वर्ब कहाँ है, न्यूज़ का वर्ब यहाँ है ईच, वह न्यूज़ सही नहीं है। कौन सा न्यूज़, जो आपने दिया था। विच का मतलब यहाँ पर जो आपने दिया था। अगेन इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन है, तो हम इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, न्यूज़ को। तो यहाँ देखने को हमको मिला कि नहीं, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन प्रोनाउन यहाँ पर एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। उसके बाद हु आएगा, हुम आएगा, हु जाएगा, विच आएगा, दैट आएगा। इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है ना, रिलेटिव एडवर्ब है, ये सब मिलकर इसको काम करेगा, यूनो को क्वालिफाई करने का काम करेगा। राइट, फर्दर चलेंगे। तो अगेन हमारा जो रिलेटिव क्लॉज है दो टाइप्स के हो जाते हैं। कितने टाइप्स के हो जाते हैं, दो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ।
चलिए, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आपको इसको देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। If I ask you types of relative clause, टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एंड सेकेंड वन इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। जो डिफाइनिंग क्लॉज होता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यह एसेंशियल होता है, और नॉन डिफाइनिंग जो होता है कोमा से सेपरेट किया जाता है, और ये नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, कोमा से तो समझ गए सर, आगे की बात क्या समझेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि माई अंकल यहाँ भी है, यहाँ भी हुई जग डॉक्टर है, यहाँ भी हुई जग डॉक्टर है, यहाँ भी गिफ्टेड मी अ वॉच है, यहाँ भी गिफ्टेड मी अ वॉच है। फर्दर इसमें डिफरेंस क्या है, तो जहाँ पर कॉमा नहीं लगा इसका मतलब एसेंशियल है, और जहाँ पर कॉमा लगा है वो नॉन एसेंशियल है, और जहाँ पर कॉमा नहीं लगा है वो क्या है, जहाँ पर कॉमा नहीं लगा है वो है एसेंशियल, और जहाँ पर कॉमा लगा है वो है नॉन एसेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब इसे कॉमा से सेपरेट करते हो तो नॉन डिफाइनिंग हो जाता है, नॉन एसेंशियल, की ज़रूरी नहीं है कि है ही हो, मतलब कि वो ज़रूरी नहीं होता है दिखाना। जैसे अगर आपके पास अंकल, अगर नंबर ऑफ़ अंकल 1 है तो अपने आप में पर्टिकुलर हुए, मेरे अंकल ने ये वॉच गिफ्ट की है। अगर मान लीजिए 1 से अधिक अंकल हो तो उसको दिखाना होगा कि कौन से अंकल तुमको गिफ्ट वॉच किए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो जब 1 हो, है ना, जब 1 हो, अंकल की संख्या 1 हो, तो वहाँ पर हम नॉन एसेंशियल रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंकल एक ही है और पूरा पर्टिकुलर है, पूरा डिफाइनिंग है, तो उसको दोबारा से डिफाइन नहीं करेंगे। इसीलिए जब कोई भी चीज़ 1 हो, पर्टिकुलर हो, तो उसके लिए हम नॉन डिफाइनिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए नॉन डिफाइनिंग के लिए सही है, हाँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यह नॉन डिफाइनिंग, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग। अगेन यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डिफाइनिंग हो जाएगा। देन यहाँ पर क्वेश्चन होता है सर इसके लिए तो ये सही है, नॉन डिफाइनिंग के लिए, क्या इसके लिए सही नहीं है? इसके लिए भी ये सही है, बट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 से अधिक अंकल होना चाहिए, 1 से अधिक अंकल, इसलिए क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा हमें कि कौन से अंकल ने तुमको गिफ्ट वॉच गिफ्ट किए हैं। तो जो डॉक्टर है उन्हें कोमा से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से अधिक अंकल है और जो डॉक्टर वही गिफ्ट वॉच किए हैं, है ना, तो वहाँ पर हम एसेंशियल हो जाता है दिखाना, डिफाइनिंग हो जाता है दिखाना, दैट्स व्हाई वी यूज डिफाइनिंग क्लॉज। ऑलराइट, इसके लिए फर्दर 1 से अधिक के लिए सही है और यह 1 के लिए सही है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर कितने होते हैं, 1 होते हैं, जब फादर 1 होते हैं अपने आप में वह डिफाइनिंग होता है, तो उसे दोबारा डिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन डिफाइनिंग के लिए सही है। माय फादर गिफ्टेड मी अ वॉच, मेरे फादर ने गिफ्टेड मी वॉच एक गिफ्ट किया है, और वो क्या है, तो एक गवर्नमेंट टीचर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह 1 के लिए सही है। तो क्या फादर 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक नहीं। जब माई फादर 1 से अधिक नहीं होते तो उन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डिफाइनिंग भी लिख दिए हैं फिर भी यह गलत है, क्योंकि फादर 1 ही होते हैं, बट अंकल तो 1 से अधिक हो सकते हैं, फ्रेंड 1 से अधिक हो सकते हैं, राइट, इसके लिए क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि रिलेटिव क्लॉज फर्दर हमारे कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन मैं अगर आपसे मैं एग्जांपल पूछूं